Hello students, good afternoon to you all. Today I am going to discuss class 12 business book, a very important lesson on the face of it. I have taught in this lesson that how the boy, that name is Derry, has a negative sensation, means he thinks always negative. और कैसे मैंने ढेर सारा डिस्कशन आपको दे दिया है डेली जो, चलिए तो इसके क्वेश्चन आंसर पे हम सीधे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड ने दिया हुआ है, हु इज मिस्टर लैम, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन। तो मैं एक बहुत आसान सा क्वेश्चन, मिस्टर लैम कौन है भाई? मिस्टर लैम जो है एक बूढ़े व्यक्ति हैं जिनकी टीन से एक टांग क्या हो गई रहती है, सॉरी बम एक्सप्लोजन में एक टांग की क्या है, उड़ गई रहती है। फिर डेरी उनकी बागीचे में कैसे प्रवेश करता है? तो भाई चारदीवारी से प्रवेश करता, गेट से नहीं। सो मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम क्या है? आपको पूरी कहानी लिखना शुरू कर। मिस्टर लैम क्या है? एक बूढ़े आदमी है। एंड ही हैज अ स्मॉल हाउस एंड अ गार्डन ऑफ पीपल दैट इज हिज ओन, जो उनका अपना है। डेरी इज ए बॉय एंड डेरी गेट्स इनटू हिज गार्डन व्हेन देयर इज द occasional sound of bird song and of the tree leaves rustling. उस समय डेरी उनके बागीचे में घुसता है जिस समय ओकेजनल आवाज आती है, बर्ड्स की चर्पिंग की आवाज है, ब्रांच के किसकी आवाज है, ब्रांचों के आपस में रगड़ रहे हैं एक ब्रांच दूसरे ब्रांच से, या पत्तियां उनकी गिर रही है तो उसकी आवाज है। The gates of the garden is always kept open for the people to come in, but Lamb's garden, Derry entered not through the gate but by the fence. चारदीवारी से होकर के वो आता है। दूसरा क्वेश्चन, डू यू थिंक, देखिए जब भी any question is asked to you and that is started from do you think, कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और वो ये do you think से जब पूछा जाता है तो इसका मतलब आप क्या सोचते हो, तो जो आप सोचते हो आप उत्तर लिखने के लिए अथराइज होते। इस तरह के आंसर में आप जो भी बात में लिख सकते हैं, what you will write in your answer that would be 100% करेक्ट। वो 100% क्या होगा, करेक्ट होगा, फॉल्स जो उम्मीद करता हूं। दूसरा क्वेश्चन, डू यू थिंक ऑल दिस विल चेंज इन डेरी एटीट्यूड टुवर्ड्स मिस्टर लैम। आपके विचार से, व्हाट इज योर कंडीशनेशन, व्हाट इज योर थिंकिंग, आपका विचार क्या है कि आपके विचार से यह सब मिस्टर लैम के प्रति डेरी के दृष्टिकोण को बदल देगा। डेरी का दृष्टिकोण क्या है भाई? उसका चेहरा जला हुआ है जिस तरह से सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है भाई, क्योंकि वो सावन में अंधा हुआ था जिस समय चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, तो वो वही कल्पना करता है। तो डेरी के मन में एक बात घर कर रही है, और वो बात क्या है? वो बात सिंपल सी है। क्या सिंपल सी है? कि मेरा चेहरा जला हुआ है, सभी लोग मेरे चेहरे से डरते हैं, एक्सेप्ट माई मदर नोबॉडी विल लव मी, कोई मुझसे प्रेम नहीं करेगा। सो अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझें कि बिफोर ही कम्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ मिस्टर लैम, डेरी शोज द साइंस ऑफ लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। मिस्टर लैम के संपर्क में आने से पहले डेरी अकेलापन और डिसअपॉइंटमेंट को प्रकट करता है, वो डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ। ही फील द सेंस ऑफ
एलिनेशन ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ द पीपल, वो लोगों के प्रति श्यालु स्वभाव का है, जलनशील स्वभाव का है लोगों के व्यवहार। कोई भी लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं, यहां तक कि उसने लेसन में क्लियर भी कर दिया कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता। He thinks Mr. Lamb is like the other people who draw back from, वो ये सोचता है मिस्टर लैम्ब भी अन्य लोगों की तरह है, उनसे भिन्न नहीं है, उनसे चेंज नहीं है और इनसे भी कोई काम होने वाला नहीं है। मतलब क्या, ये भी मुझे देखकर के ईर्ष्या करते हैं। बट आफ्टर समटाइम ही फाइंड्स मिस्टर लैम्ब इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, लेकिन कुछ समय बाद वो ये पाता है कि मिस्टर लैम्ब जो है दूसरों से क्या है, चेंज है, भिन्न है। जिस तरह से दूसरे लोग ईर्ष्या करते हैं तो वो ईर्ष्या नहीं करते। He thought Mr. Lamb says peculiar things and Derry is unable to complain. वो सोचता है कि वो विशेष चीज कहते हैं जिसको वो समझने में अनेबल है, एक फिर भी he feels that these are the important things, कि मिस्टर लैम्ब ने जो कुछ भी बताया ये चीजें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या बताया था कि हमारी थिंकिंग ही निर्धारित करती है। यदि हम किसी को दुश्मन मान लें, वो किसी से भी बात कर रहा है तो हम मोर एंड मोर श्योर हैं इस बात पर, देयर इज नो सस्पिशन ऑफ कोर्स, कि वो आदमी क्या है, वो आदमी क्या है, ईर्ष्या करता है, मुझसे घृणा करता है, मेरे ही बारे में बात कर रहा है। So Derry, who considered Mr. Lamb in the beginning is a crazy old man, Derry जिसका विचार है शुरू में जब ये नाटक शुरू होता है, ये प्ले शुरू होता है, कि वह एक क्रेजी ओल्ड मैन है, is filled with love and admiration for him at the end of the प्ले के अंत में वही डेरी जो पहले सोचता था कि ये क्रेजी ओल्ड मैन है, वही डेरी क्या है, उसके अंदर प्रशंसा और लव के भाव उनके लिए भर जाते। दिस इज क्वाइट ऑब्वियस है, यह बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है फ्रॉम हिज बीपी, जैसा कि वो लास्ट में रो रहा है ओवर द डेथ ऑफ मिस्टर लैम्ब के। फिर देखते हैं एक क्वेश्चन, व्हाट इज इट दैट ड्रा डेरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम्ब इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, क्या था वो चीज, क्या थी जो डेरी को मिस्टर लैम्ब की तरफ खींचती थी, माने ऐसा क्या था मिस्टर लैम्ब में जो डेरी उनकी ओर खींचता चला जाता। तो आप जानते हैं वो पार्टी। सो देखा, डेरी फेस वाज गॉड डैमेज ड्यू टू एसिड, डेरी का जो चेहरा था वो तेजाब से डैमेज हो गया था, जल गया था, बर्न हो गया था। पीपल वुड सिंपैथाइज विथ हिम, लोग उससे सहानुभूति रखते थे। बट चिल्ड्रेन बिकेम अफ्रेड ऑफ हिम एज हिज फेस लुक टेरिबल, लेकिन जो बच्चे थे वह डेरी के चेहरे को देख करके डरते थे, क्योंकि वो जला हुआ एसिड का चेहरा था तो बड़ा टेरिबल दिखता था। कैसा दिखता था? टेरिबल। टेरिबल मीन्स भयानक दिखता था। सो ही हैड नो फ्रेंड, उनका कोई मित्र नहीं था। उसका भाई कौन जले हुए आदमी के साथ खेलेगा, उसका कोई मित्र नहीं था। ही बिलीव्ड दैट ही वाज एन अनफॉर्चुनेट बॉय, तो वो विश्वास करता था कि वो बड़ा दुर्भाग्यशाली है, अभागा है, लड़का है। बट मिस्टर लैम्ब एप्रिशिएटेड हिम, लेकिन मिस्टर लैम्ब उसकी प्रशंसा करते हैं। ही हिमसेल्फ वाज डिसेबल्ड, वह स्वयं अयोग्य है। क्यों? आप जानते ही हैं कि उनका भी एक पैर बम ब्लास्ट में उड़ गया रहता, उनकी एक टांग टीम की रहती है। सो ही सेड दैट ही लाइक डेरी, वो कहते हैं, उन्होंने कहा था कि वह डेरी को पसंद करते थे।
दे बिकेम फ्रेंड, वे मित्र बन जाते हैं। सो डेरी वॉज ड्रॉन टू मिस्टर लैम, इस तरह से डेरी जो है वह ड्रॉन खींचा चला आता है टू मिस्टर लैम की ओर। हिज गार्डन आल्सो अट्रैक्टिव बिसाइड इट, उनका जो गार्डन है जिसमें सेब लगे हुए हैं, क्रैब जंगली सेब, मीठे मीठे और खट्टे भी, वो उसको खींच लेता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच सेक्शन ऑफ द प्ले डज मिस्टर लैम डिस्प्ले साइन ऑफ लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। ये जब नाटक हम पढ़ते हैं तो इस नाटक का कौन सा ऐसा भाग है जो साइन दिखा रहा है इसका, मिस्टर लैम के लोनलीनेस का और निराशा का। व्हाट आर द वे विच मिस्टर लैम ट्राइज टू ओवरकम दीज फीलिंग्स, और वो कौन सी चीज है जिससे मिस्टर लैम इस पर विजय प्राप्त करते हैं अपनी फीलिंग्स। यानी मिस्टर लैम नाटक के कौन से भाग में अकेलापन और निराशा के चिन्ह दिखाते हैं और मिस्टर लैम प्रयास कैसे करते हैं इस फीलिंग को पर विजय पाने का। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है ये। सो मिस्टर लैम हैज हिज लेग ब्लोन अप, मिस्टर लैम का जो एक पैर है वो क्या है, खत्म हो गया है, उड़ गया है। एंड ही वॉज लेम, वो लंगड़े हैं। चिल्ड्रेन कॉल्ड हिम लेमी लैम, यही कारण है कि बच्चे उन्हें क्या कहते हैं, लेमी लैम कहते हैं। बट ही डिड नॉट इवन माइंड, लेकिन वो इसकी परवाह नहीं करती। मैंने आपको बताया था पढ़ाते वक्त भी, कोई आदमी जब किसी चीज से चिढ़ता है तो उससे ज्यादा लोग चिढ़ाते हैं। अगर उस चीज को वो इग्नोर करे तो जो टीजिंग करने वाला है खुद अपने आप क्या हो जाएगा, चुप हो जाएगा। देयर इज नो सस्पिशन, नो डाउट इन इट। सो बच्चे उन्हें लेमी लैम कहते तो जरूर है, लेकिन वो कभी इसको माइंड नहीं करते। ही वॉज लोनली, वो एकांत अकेले हैं। बट हिज एटीट्यूड वाज पॉजिटिव, लेकिन जो उनका एटीट्यूड है वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव एटीट्यूड किसे कहते हैं मैंने आपको समझाया भी था, अच्छे ढंग से मैंने आपको बताया था क्लास में। पॉजिटिव एटीट्यूड वो है जो हर, जैसे कोई पंडित जी थे कथा बाज रहे थे कि अचानक उनके एक चेले ने कहा कि गुरुदेव गुरुदेव एक आदमी गाय दिया है। उन्होंने कहा क्या, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब सारे आश्रम वालों को दूध दही मिलेगा, सब लोग ताकतवर हो जाएंगे। ऐसे कुछ दिन बीत गया, फिर वही चला आया, कहा गुरुजी वो जो गाय दिया था वो वापस ले गए, उसे रिश्तेदारी में कुछ दिनों के लिए जाना था। पंडित जी के बहुत बढ़िया, चलो गोबर और मूत्र फेंकने से मुक्ति मिल गई। इसको कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। कि देख लिया गाय आई तो भी, गाय चली गई तो भी। तो इस तरह का इसे कहते हैं हम पॉजिटिव नेचर। जैसे सीबीएसई में कोई पॉजिटिव नेचर की है, वो क्या कहती है, यदि कोई लड़का किसी लड़की को मार रहा है तो ये मत समझो कि द बॉय इज नॉटी, मे बी पॉसिबल दैट ही वुड बी अ बॉक्सर, हो सकता है वो क्या हो, बॉक्सर। तो ऐसे ही उनका नेचर क्या है, पॉजिटिव है। ही वाज सैटिस्फाइड विद हिज लाइफ, जैसा उनका जीवन है उनके जीवन, अपने जीवन से वो क्या है, संतुष्ट है। हाउएवर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सीन के एंड में ही शोड द साइन ऑफ लोनलीनेस। तो पूछा ना नाटक के किस भाग में, तो याद रखेंगे क्या, फर्स्ट सीन के अंत में वो साइन दिखाते हैं लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। फिर ही सेड टू हिमसेल्फ, जब वो स्वयं से कहते हैं, देयर माय डियर्स दैट इज यू सीन टू यू नो वेल वी ऑल नो आई विल कम बैक
दे नेवर डू, दो नॉट दे नेवर डू कम बैक, कहते तो है लेकिन कोई वापस आता नहीं है जिस तरह से तुम कह रहे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। द एक्चुअल पेन ऑफ इनकॉन्सिक्वेंस कास्ड बाय अ फिजिकल impairment is often much less than the sense of alienation felt by the person with disabilities. What is the kind of the behavior that the person expects from the others? बहुत बढ़िया चीज है। करा जो शारीरिक दिव्यांगता है, अपंगता है, उसी के कारण कोई भी व्यक्ति वास्तविक दर्द या असुविधा महसूस करता है। मतलब एक अपंग व्यक्ति जो है वो दर्द महसूस करता है और अकेलेपन की भावना से कम होता है। मतलब शारीरिक अपंगता के कारण वास्तविक दर्द एक अपंग आदमी द्वारा महसूस किया जाना उसके अकेलेपन से की जो भावना है उससे कम है। मतलब दर्द फीलिंग से कम है। सो एक अपंग आदमी जो डिसेबल आदमी होता है वह दूसरे आदमी से कैसे व्यवहार किया था करता है कि हमारे लोग साथ लोग कैसे व्यवहार करते। सो ऑफन पीपल विद फिजिकल इम्पेयरमेंट आर लुक्ड डाउन अपॉन बाय द एबल बॉडी। हम प्रायः ये देखते हैं कि फिजिकल रूप से जो लोग अपंग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, वो अन्य लोगों की तुलना में अपने आप को क्या मानते हैं? नीचा मानते हैं। जैसे किसी आदमी का एक हाथ न हो तो वो अपने आप को दो हाथ वाले आदमी से कम समझता है, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो वो कर नहीं पाएगा। अभी जो एक हाथ से बाइक ड्राइव करना हो तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। दे शो सिंपैथी टू हिम। लोग जो है ऐसे लोगों के प्रति दया दिखाते हैं। इट काजेज ए फीलिंग ऑफ एलिएशन इन देम। और यही सिंपैथी को वो सिंपैथी नहीं समझते, वो कुछ दूसरा चीज समझ जाते हैं। व्हाट दे एक्सपेक्ट इज नॉट सिंपैथी। जो उम्मीद वो करते हैं वो सिंपैथी नहीं है, बट अ बिहेवियर, उनका व्यवहार, विच डज नॉट मेक देम फील लैकिंग समथिंग, कि उनका व्यवहार हो ऐसा हो कि वो अपने अंदर कुछ कमी ना महसूस करें। दे शुड नॉट बी रिमाइंडेड दैट दे आर नॉट एबल टू डू। ऐसे अपंग लोगों से हमें याद नहीं दिलाना चाहिए कि वो किसी काम को करने में अनेबल है। व्हाट अदर्स कैन डू, जो अन्य लोग कर सकते हैं। मतलब क्या, जो अपंग लोग हैं वो इस तरह की आपसे उम्मीद नहीं करते कि आप उन पर सिंपैथी दिखाएं, बल्कि ये चीज है आप उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि वो भी अन्य लोगों की तरह नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। यही चीज है। और ये फिर वीडियो बड़ा हो रहा। लास्ट क्वेश्चन, will Derry get back to his old seclusion or will Mr. Lamb brief association effect a change in the kind of life he will lead in the future? अब देखिए ये जो एलिएशन है, लैक ऑफ कैरेज करा है कि विल डेरी गेट बैक टू हिज ओल्ड। क्या जो डेरी का अपना अकेलापन है वो फिर से चला जाएगा? इन डेरी का क्या डेरी अपने पहले वाले अकेलेपन में चला जाएगा? नाटक को पढ़ने के बाद क्या लगता है? या मिस्टर लैम का जो संक्षिप्त साथ है उसके साथ, यानी वह समय जो मिस्टर लैम और डेरी ने साथ बिताया था उसके भविष्य में कोई बदलाव आएगा, इसी पर क्या है डिस्कशन है। सो डेरी फेल्ट एलिसियस, डेरी हतोत्साहित महसूस करता है लैक ऑफ कैरेज। ही थॉट दैट नो वन लाइक्स हिम, उसका विचार था
वो सोचता था कि कोई उसे पसंद नहीं करता है। इवन हिज मदर लव्स हिम ओनली टू शो, केवल उसकी माँ उसे प्रेम करती है, वो अभी क्या करने के लिए, केवल दिखाने के लिए। ही मीट्स मिस्टर लैम हु इज डिसेबल हिमसेल्फ, वो मिस्टर लैम से मिलता है जो खुद ही क्या है, डिसेबल है। ही इनकरेजेस डेरी, वो डेरी को इनकरेजेस करता है, इनकरेज माने प्रोत्साहित करता है। ही मेक्स फ्रेंडशिप विथ हिम, वो उनसे क्या करता है, दोस्ती करता है। ही सेड दैट डेरी शुड नॉट फील इंफीरियर, वो कहता है कि डेरी को अपने आप को इंफीरियर नहीं महसूस करना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था ना कि ये दिमाग जिस हिसाब से सोचता है आप वैसे ही करने को क्या हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं। सो देयर आर पीपल रस्ट देन हिम, उससे भी खराब खराब लोग हैं। द बॉय फील्स निनशिप विथ मिस्टर लैम, बढ़िया महसूस करता है। हिज आउटलुक्स टुवर्ड्स हिमसेल्फ हैड बीन चेंज, इस तरह से जो डेरी का विचार है, डिसअपॉइंटमेंट का, अकेलेपन का, वो चेंज हो जाता है। नाउ ही विल सर्टेनली लिव विद द कॉन्फिडेंस, अब वो कॉन्फिडेंस के साथ काम करेगा। सो दैट्स ऑल। फिर भी कोई डाउट है आपको इसके कैरेक्टर के बारे में या किसी चीज के बारे में, आप